ये सरकार स्त्री विरोधी है। सरकार जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भीतर स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, ठीक है। जिस मनुस्मृति को ये मानते हैं, जिन ब्राह्मण ग्रंथों को ये मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उसमें महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की वस्तु हैं, वो घर में रहने की, रसोई संभालने की वस्तु हैं। तो जिस सरकार की मंशा ये है, जो सरकार ऐसी पुस्तकों को मानती है, ऐसी विचारधारा को मानती है, उस सरकार से स्त्रियों की बेहतरी के लिए अगर कुछ सोचना और उनसे उम्मीद रखना अपने को ठगने के बराबर है। और ऐसी सरकार से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। अब अगर औसतन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपकी हत्याएं, बलात्कार, लूट, मतलब जो घटनाएं हैं उसका जिम्मेदारी भी आपको लेना चाहिए। औपचारिक रूप से आपको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप अच्छे कामों का श्रेय ले रहे हैं तो बुरे कामों का आप जिम्मेदार भी होइए। आप जिन तरीकों से एसपी, सीओ या फिर डीएम को आप इसका जो सस्पेंड कर रहे हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका भी तो आदेश होता है। वो बताते हैं कि मेरे ऊपर से कहा जाता है, मेरे ऊपर से आदेश है। भाई आपके ऊपर है कौन? इस चीज़ को तो क्लियर किया जाए। आपके लिए कौन बोल रहा है? आप डीएम को सस्पेंड कर रहे हो, भाई उसकी बात बताइए कि क्यों उसको सस्पेंड किया जा रहा है। अभी यूपी के सीएम की इसको गहनता से जांच करनी चाहिए और सरकार को तो इस पर पक्का मतलब उनको रिजाइन करना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे सब लोगों को जो डेथ पेनाल्टी पे सवाल उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर इज़ द फाइनल सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पुलिस का काम है पनिशमेंट नहीं देना, इस बात को पहले हम आगे करना चाहते हैं। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो सबूत इकट्ठा करे, एविडेंस लाए और दे कोर्ट को। कोर्ट का काम है फाइनल पनिशमेंट देगा। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और यंगिस्तान न्यूज़, जैसा कि आपको पता है कि मुंबई से 1.5 महीने तक बिहार का पूरा दौरा करने वाला है। और इसी दौरे के दरमियान में ये जो इलेक्शन का हम कैंपेन कर रहे थे, वो कैंपेन हम कंटिन्यू करेंगे। मगर यूपी के हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि का जो रेप हुआ है, उसका जो निर्मम हत्या हुआ है, जो उस पर पटना यूनिवर्सिटी के जो हमारे छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, हम उनके साथ रूबरू होते हैं। यंगिस्तान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। यूपी पुलिस के द्वारा अगर कहा जाए तो डीएम के आदेश पे प्री प्लान एक महिला का रेप होता है, लड़की का रेप होता है। जस्टिस के लिए उसकी माँ, उसकी फैमिली 8 दिन तक कोर्ट पुलिस के पास जाती है, बट कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। जब सोशल मीडिया पे इस मामले को गर्म किया जाता है, तब स्ट्रीम मीडिया उस पर एक्शन लेती है। रात के हिंदू परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूरज डूबने के बाद कोई भी लाश को जलाया नहीं जाता है। तो क्या लगता है इसके पीछे किसकी हाथ हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस मामले में लेट से जागा। और शुरुआत में जो फ्रीलांसर पत्रकार थे, ये हम लोगों को उन लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन लोगों ने इस मुद्दा को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, मुख्य मीडिया में लाने का प्रयास किया। और आज वो फलस्वरूप आज इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले हो जानी चाहिए थी। और देखिए कि बहुत ये दुखद बात है कि प्रशासन वहाँ पर धारा 144 लगा के जो मनीषा वाल्मीकि जी का जो परिवार है, उनसे जो हमारे कुछ जनप्रतिनिधि मिलने जा रहे थे, उनको रोका गया धारा 144 के नाम पे। धारा 144 में भी जहाँ तक हमें मालूम है 4 से 5 आदमी जा कर के मिल सकते हैं। हमारे साथ एक लेडीज़ हैं। सबसे पहले मैम, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक लेडीज़ हैं, आप अपने आप को कितना सिक्योर फील करती हैं आज के डेट में हिंदुस्तान में? देखिए, भारत में सिक्योर होने की अगर बात कही जाए तो भारत में सिक्योर होने के लिए आपको घर से नहीं निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। ऐसा सरकार मतलब कि इनडायरेक्ट वे में आपको हर प्रतिदिन कहती है, क्योंकि आप रेप का रिकॉर्ड देखोगे तो हमारे यहाँ हर तीसरे मिनट पे एक रेप होता है, ठीक है। एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ो आप। रेप की घटनाएं बढ़ रही है, किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, मर्डर बढ़ रहा है। और यूपी और बिहार इसमें शीर्ष पे है, राजस्थान भी इसी श्रेणी में है। तो अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो घर में रहो। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन आता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा वो कहते हैं कि हम अति पिछड़े के साथ में हैं, हम उनकी कदम के साथ मिला के कदम अपना चलना चाहते हैं। इलेक्शन जब ख़त्म होता है, अब तक जितने भी यूपी में, बिहार में जो रेप केसेस हुए हैं, ज़्यादातर वो बैकवर्ड कास्ट की लेडीज़ के साथ में हुआ है। तो आपको ये क्या लगता है, क्या संदेश देता है ये?
हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए मेरी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। वो मिज़ोगिनिस्ट हैं, ठीक है, वो स्त्री विरोधी आदमी हैं और उनके पथ प्रदर्शन पे जो योगी जी चल रहे हैं और वो भी वही हैं। और उनके आप देख लीजिए कि स्मृति ईरानी उनकी एक केंद्रीय मंत्री हैं, महिला होते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजी थी, और अभी मैं चूड़ियाँ तो वो भेजती हैं कि स्त्रियाँ कमज़ोर होने का प्रतीक मान करके, मैं उन्हें ये माइक भेजना चाहूँगी कि अगर अंतरात्मा में थोड़ी भी आवाज़ बची हो तो उससे आकर के इस माइक पे जनता को संबोधित करें और माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को भी कुछ कहें कि इस घटना में भी वो अपनी राय रखें। इतनी जघन्य घटनाएँ होती जा रही हैं। आप प्रियंका रेड्डी वाली केस हम लोगों ने नहीं भूली थी। 2012 में निर्भया का कांड हुआ, 2020 में सज़ा मिलती है, हाथरस की घटना हो जाती है, और ऐसे मैंने कहा कि हर 3 मिनट में एक घटना हो रही है, लेकिन लोग संवेदनशील नहीं हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और मुझे आप बता सकती हैं कि बैक टू बैक एक हफ्ते के अंदर में देखा जाए तो 3 रेप हो चुके हैं, यूपी में ही हो। हाँ, 3 से ज़्यादा। अब तक सरकार जो हमारी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, अभी तक ये ठोस कोई एक कदम क्यों नहीं उठा पाई है? इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? सरकार इसलिए नहीं उठा रही है ना, मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर लूँगी, आप कंटिन्यू करने दीजिएगा मुझे। ये सरकार स्त्री विरोधी है। सरकार जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भीतर स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, ठीक है। जिस मनुस्मृति को ये मानते हैं, जिन ब्राह्मण ग्रंथों को ये मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उसमें महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएँ बच्चा पैदा करने की वस्तु हैं, वो घर में रहने की, रसोई संभालने की वस्तु हैं। तो जिस सरकार की मनसा ये है, जो सरकार ऐसी पुस्तकों को मानती है, ऐसी विचारधारा को मानती है, उस सरकार से स्त्रियों की बेहतरी के लिए अगर कुछ सोचना और उनसे उम्मीद रखना अपने को ठगने के बराबर है, और ऐसी सरकार से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। अब अगर औसतन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपकी हत्याएं, बलात्कार, लूट, मतलब जो घटनाएं हैं उसका जिम्मेदारी भी आपको लेना चाहिए। औपचारिक रूप से आपको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप अच्छे कामों का श्रेय ले रहे हैं तो बुरे कामों का आप जिम्मेदार भी होइए। आप जिन तरीकों से एसपी, सीओ या फिर डीएम को आप इसका जो सस्पेंड कर रहे हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका भी तो आदेश होता है। वो बताते हैं कि मेरे ऊपर से कहा जाता है, मेरे ऊपर से आदेश है। भाई आपके ऊपर है कौन, इस चीज़ को तो क्लियर किया जाए। आपके लिए कौन बोल रहा है? आप डीएम को सस्पेंड कर रहे हो, भाई उसकी बात बताइए कि क्यों उसको सस्पेंड किया जा रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके ऊपर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सरकार को इसका जिम्मा लेना चाहिए और इस मसले पर सरकार से सवाल होना चाहिए सीधे, जो सवाल सरकार से भी नहीं किया जा रहा है। सवाल आप सीधे पुलिस के घेरे में आप ले रहे हैं। पुलिस को जिम्मा, अगर पुलिस कर रही है तो किसके हाथों के नीचे कर रही है, किसके इशारे पे कर रही है, इस बात का खुलासा कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सरकार के कई सारे पे ये चीज़ हो। बिल्कुल अगर संलिप्तता सरकार की पूरे तौर पे है, आप किस तरह इसको छुपा सकते हैं इस चीज़ को? मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार का गुणगान कर रही थी, आज उनको एक वर्ड में बताएं कि अभी क्या करना चाहिए यूपी की सरकार को? यूपी की सरकार को अभी सख्त इसके जो भी जिम्मेदार हैं इनको फांसी मिलना चाहिए और सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको अगर समझा जाए, आखिर सस्पेंड किया गया डीएम और एसपी को क्यों किया गया, ये तो इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन से नहीं हो सकती है, जितना मेरा मानना है। कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वरीय लोगों की भी संलिप्तता है या वरीय नेता लोगों के लड़कों की भी संलिप्तता है। इसको गहनता से जांच होनी चाहिए और इस पर आने वाले समय में कुछ ऐसे सजा का प्रावधान किया जाए कि इस तरह की घटना ही नहीं। हम लोग सीएम के अभी क्या करना चाहिए? अभी यूपी के सीएम की इसको गहनता से जांच करनी चाहिए और सरकार को तो इस पर पक्का मतलब उनको रिजाइन करना चाहिए। इस पे आपको क्या लगता है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे सब लोगों को जो डेथ पेनाल्टी पे सवाल उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर इज़ द फाइनल सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पुलिस का काम है पनिशमेंट नहीं देना, इस बात को पहले हम आगे करना चाहते हैं। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो सबूत इकट्ठा करे, एविडेंस लाए और दे कोर्ट को। कोर्ट का काम है फाइनल पनिशमेंट देगा। यूपी के पुलिस ने तो डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दिया। वहाँ पे बिना उसकी बॉडी को जलाया, उसके बिना पेरेंट्स के मौजूदगी में। तो क्या लगता है इसका ऑर्डर किसको मिला? आप पहले सुनिए, अगर इतना ही रिजल्ट दिखा देती यूपी की पुलिस तो योगी आदित्यनाथ जी आज सत्ता में नहीं रहते। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बॉडी को हिंदू परंपरा के मुताबिक सूरज डूबने के बाद नहीं जलाना चाहिए। आपकी बहन अगर उस जगह पे रहती तो आप क्या करते? उस जगह पे रहती, सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात होती है। ह्यूमैनिटी नहीं, आप बताइए कि आपकी बहन वहाँ पे रहती तो आप क्या करते? अगर मेरी बहन है तो वो तो ह्यूमैनिटी की परंपरा में आएगा ना। ये सब लोग ह्यूमैनिटी में आते हैं। क्या ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि अगर एक बहन को मारा जा रहा है
तो सभी बहनों को हाथरस के लिए मार्च करना चाहिए, सबसे पहला नहीं, प्रायोरिटी। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने जो काम किया रात के 3 बजे, उसके पेरेंट्स ने डिमांड किया था कि हम अपनी बेटी को अंतिम संस्कार अपने मर्यादा के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से करना चाहते हैं। पुलिस ने ये किया, किसके आदेश पे किया? ये पुलिस के आदेश, सत्ता पे आदेश पे करेगी और किसके आदेश? बस यही पूछना चाहता हूं मैं आपसे। यूनिवर्सिटी के चांसलर है रास बिहारी जी, तो हम जाएंगे मैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ये जो घटना हुई है, इसका आदेश देने वाला, इसका मॉनिटर कौन है? मॉनिटर वही होगा जो सत्ता में बैठा कौन है मॉनिटर? अब मॉनिटर क्या है? जो सत्ता में बैठा है, तो आप समझ लीजिए। मॉनिटर का नाम बताइए ना। अजय बिष्ट जी हैं। अजय बिष्ट जी हैं। तो मैं बस यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो भी घटना हुई है, उसके मॉनिटर कौन है? लाश हत्यारे का छुपाया जाता है, लाश हत्यारे का नहीं दिया जाता है। आप प्रीत का ही लाश रख ले रहे हैं। किस, आप कुछ कहना चाहते हैं? एकदम, ये लड़ाई जातीय आधार पे हो रहा है। ये लड़ाई जातीय आधार पे हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई एक्चुअली में योगी आदित्यनाथ और यूपी का पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच है। आदित्यनाथ का इसमें पूरा हाथ है, और क्या, और वहाँ का जो है जातीय आधार पे अथी कह रहा है कि ये वाल्मीकि नगर है, ये है, ये सब कोई नहीं। ये लड़ाई ऊपर से ही 60 के तहत मतलब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में पूरा गुंडा राज अभी चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो सामान्य जनता है, वो ये लोग मतलब फंस रहे हैं। अगर ये जाति का लड़ाई नहीं है तो फिर स्वर्ण जाति का लड़ाई नहीं है तो फिर स्वर्ण संगठन जो है अपराधियों के साथ क्यों है? आप ये बताएं। ठाकुर सीएम जो है ठाकुर डीआईजी को बोलता है, ठाकुर डीआईजी अपने से नीचे जो ठाकुर एसपी डीएसपी जो है वो इंस्पेक्टर बोलता है, सारे लोग तो एक ही है। तो फिर रिजर्वेशन कहाँ गया? कोई दलित आईएएस आईपीएस नहीं है जो इसका जांच कर सकेगा? फिर लाश क्यों जला दिया गया? ये लोग कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ तो अगर जो उनकी कम्युनिटी का जो एससी एसटी का जो डॉक्टर है उसको लाश देना चाहिए था। एससी एसटी कम्युनिटी का जो डॉक्टर है वो लाश का जांच करे ताकि आदमी को आश्वासन हो। ये लोग कह रहे हैं रेप नहीं हुआ तो भाई इसका गर्दन क्यों तोड़ा गया, कमर क्यों तोड़ा गया? ये बताइए, स्वर्ण संगठन क्यों उस अपराधियों के साथ है? अगर स्वर्ण संगठन अपराधियों के साथ होगा तो ये जाति का ही बात होगा। अब भारत में जो हमेशा शोषण है वो जाति पे ही होता है। यही सब तो राजनीति है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी है तो 70 साल में है। भारत में हमेशा शोषण जाति पे ही होता रहा है। जो अमीर भी है, अब यूनिवर्सिटी में जो आदमी अमीर है उसके साथ भी क्या जातीय शोषण नहीं होता है? आप मुझे सिर्फ इतना कहें कि ये जो भी चीजें हुई है, इसका आप किसको मास्टर यूएसबी किसको मानते हैं, ये मॉनिटर किसको मानते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जब इलेक्शन में आए तब कहें कि सब भाई भाई है, सब हिंदू हैं, लेकिन जब रेप होता है तो जो पीड़िता होती है वो दलित निकलती है, तो सारा जो है सब लोग जो स्वर्ण जो अपराधी उनको बचाने में लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताइए, जब सब भाई है तो फिर दलित स्वर्ण आता कहाँ से है? सारे तो फिर जब जो स्वर्ण संगठन है उनको पीड़िता के साथ भी पक्ष लेना चाहिए, उनको पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का उनको समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि आरोपी जो है स्वर्ण है तो उसको बचा लिया जाए। मीडिया की अगर हम बात करें तो 27 घंटे के बाद मीडिया को वहाँ पे इजाज़त मिला कि आप जाके उसके परिजन से बात कर सकते हैं। 27 घंटे तक क्या आपको एसआईटी क्या इन्वेस्टिगेशन वाले ये क्या जांच कर रहे होंगे, क्या पूछताछ कर रहे होंगे? सारे मीडिया में कौन लोग बैठे हैं आप ये देखिए। सारे मीडिया में जो ब्राह्मणवादी है, या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, या जो ब्राह्मण नहीं भी हैं, जैसे आपका चौधरी हो गया, ठीक है, तो वो दलाल हैं उनके। एससी एसटी के भी जो वाल्मीकि है वहाँ का सांसद, उस ठाकुर के सामने बैठ के चाय नहीं पीता है, काहे उसको बनाया गया भाई? ऐसा आदमी जो ठाकुर के सामने चाय नहीं पी सकता है, वो आप न्याय के लिए क्या लड़ेगा? ऐसे जो दलाल एससी एसटी नेता है उनको जूता से माला पहनाना चाहिए। और इसमें पहली बात है कि जाति का एंगल है और जाति का एंगल आगे भी रहेगा। इसके बाद हाथरस थोड़ी रुक गया, बलरामपुर हुआ, बलरामपुर में भी अब वही होगा। और ये बात है कि ये योगी कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, आपको लगता है ऐसा न्याय मिलेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि न्याय, जब तक हम लोग कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे न्याय नहीं मिलेगा। 50% ओबीसी है, 22% SC ST है, अभी तक तो देश में आग लग जाना चाहिए था जिस तरह का यह कांड हुआ है। तो ये थे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं। इनका आप फ्रस्ट्रेशन देख के समझ सकते होंगे कि जो यूपी की जो सरकार है उनसे ये काफी नाखुश है और ये चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार वो इंस्टेंट रिजाइन दे ताकि आने वाले डेट में इस तरीके की घटना ना हो सके।